अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और जैसे जैसे अदम एतमाद तहरीक को टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे चीज़ें मज़ीद खुलकर सामने आती जा रही हैं। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं कि हुकूमत के इत्तेहादी हों या फिर पार्टी के यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान, उनमें कुछ -1 की बातें चल रही हैं। पहले हमने MQM से के मुंह से ये सुना, उसके बाद काफ लीग से भी ये आवाज़ आई। अब PTI के अपने रुकन नजीब हारून ने कल शहजाद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान से किसी और को नामजद अगर वो कर दें, ये मुतालबा किया है और कहा है कि इस चीज़ के ऊपर अगर वो गौर करें कि खुद हट जाएं, किसी अच्छी आवाज़ को, किसी अच्छी शख्सियत को सामने ले आएं, तो फिर शायद मामला बेहतर हो सकते हैं। अब इमरान खान साहब ने आज तकरीर करते हुए इस मामले के ऊपर कहा है कि जैसे जैसे तहरीक अदम एतमाद करीब आएगी, ये जो बाकी अरकान हैं जिनसे मुतल्लिक मुबैना तौर पर कहा जा रहा है, जिनको शो कॉज नोटिस भी जारी हुआ है, ये आप लिख के रख लें कि वापस आएंगे। इसके ऊपर जरा बात करते हैं, क्या माइनस इमरान खान से सियासी बहरान पर काबू पाया जा सकता है? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हमें ज्वाइन करेंगे बेनजीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब और अथर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी अथर, क्या -1 की गुंजाइश PTI कहती तो है कि नहीं है, लेकिन अंदर खान इसके ऊपर गौर हो रहा है क्या, और ये कैसे टर्न आउट करेगा? जी कतन किसी किस्म का गौर नहीं हो रहा। एक ही तो उनकी पार्टी के अंदर बंदा है इमरान खान ही पार्टी है। जिस तरह दीगर पार्टीज के अंदर उनके भी जो लीडरान हैं वही पार्टी हैं, तो -1 की तो बात हो ही नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि ये भी कहा जा रहा है कि जो पिछले वजीर आजम हैं उन्होंने भी अपनी टर्म पूरी नहीं की, तो खान साहब भी चले जाएं। मसला ये है कि आप खान साहब के केस को उनसे नहीं जोड़ सकते। यूसुफ रजा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने घर भेजा इसलिए कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने मुल्क की सबसे बड़ी आईनी अदालत का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, और मुबैना तौर पे जो आसिफ जरदारी साहब की स्विट्जरलैंड के बैंकों में रकम पड़ी थी उस हवाले से खत लिखने से इनकार कर दिया। दूसरे जो आपके वजीर आजम थे वो दुबई में मुलाजिम थे, उनके वुजरा भी जो है वो UAE और मुख्तलिफ अरब ममालिक के अंदर अकामे लेके बैठे हुए, तो उनको आप इमरान खान से नहीं जोड़ सकते। तो -1 का यहाँ पे कोई चांस नहीं है, ना ही इस किस्म का कोई पैगाम सीरियस सतह के ऊपर या ऊपर के लेवल के ऊपर इमरान खान साहब को भेजा गया है। इमरान खान साहब का जो इस वक्त सबसे बड़ा जो उनके पास सबसे बड़ा जो कार्ड है वो अवाम की पावर है, और अवाम की जानिब से जब इन के MNAs का इखलाकी घेराव होगा, मेरा पहले दिन से यही मौकिफ है कि किसी ने खान साहब के रेस्क्यू के लिए नहीं आना। खान साहब के जो वोटर्स हैं और जो आम आवाम है, जब वो इनके MNAs का इखलाकी घेराव करेंगे तो वो फिर उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और उसका जो नतीजा निकलेगा वो आहिस्ता आहिस्ता आप भी देखेंगे। मजहर अब्बास साहब, आपका इसके ऊपर क्या टेक है? जब MNAs ही साथ नहीं खड़े होंगे, वही बगावत कर रहे हैं, खान साहब के साथ चलने को तैयार ही नहीं है, तो फिर अवाम का प्रेशर क्या उनको कर सकता है मजबूर इतना? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये माइनस का फार्मूला आज से नहीं, बस मेरा ख्याल है कोई 20-25 साल से मैं सुन रहा हूँ, और ये बुनियादी तौर पे एक गैर जमहूरी सोच है। पहली चीज़ ये कि पार्टी की अपनी सेंट्रल कमेटी वो होती है, उसकी मर्जी है पार्टी के अंदर, लेकिन क्यों आखिर माइनस फार्मूला हो? तो बुनियादी तौर पे तो ये पूरा आइडिया जिसने भी फ्लोट किया है ये मुनासिब आइडिया नहीं है, गैर जमहूरी तरीका है इस तरह का। दूसरी बात यह कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आज इमरान खान साहब की भी तकरीर सुन रहा था, कल शेख रशीद साहब को भी सुन रहा था। खैर, शेख रशीद और फवाद चौधरी की बात की इसलिए अहमियत नहीं है क्योंकि वो ज़मीर फरोशी या ज़मीर वाली बातें मेरा ख्याल है उनको टर्न कोर्ट्स वाली बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब किस बुनियाद पे उनको वापस लेंगे? यानी जिन लोगों ने उनके बकौल 15-15, 20-20 करोड़ रुपए पकड़े हैं उनको वापस ले लेंगे आप, और फिर आके वो ये कह देंगे कि नहीं हमें ऑफर हुई थी, हमने लिए नहीं थे, और फिर ये कि वो जाहिर है उनका जो ज़मीर फरोशी है वो वापस हो जाएगी, वो बाज़मीर हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि इसके क्या माने हुए? इसका मतलब ये है कि इख्तिदार बचाने के लिए आप उन सारे ज़मीर फरोशों को वापस लेने को तैयार हैं, और इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर आपकी वो इखलाकी पोजीशन क्या होगी? क्योंकि ये कल भी जब इस तरह इसमें से बहुत से लोग आए थे पार्टी में और उस वक्त ये 2013 के बाद उस वक्त हामिद खान जो पार्टी के फाउंडर थे उन्होंने इसकी मुखालफत की थी कि इन टर्न कोर्ट्स को ना लें, इन लोगों को ना लें, इसमें पार्टी कमजोर होगी, ये लोग मजबूत हो जाएंगे, ये ग्रुप मजबूत हो जाएंगे,
ये जहांगीर तरीन ग्रुप हैं, ये क्यों बने हैं? सर क्या आपको ये लगता है कि इसीलिए बने हैं कि इमरान खान साहब। सर क्या आपको लगता है कि ये वाकई में सिर्फ ब्लैकमेलिंग है, इस तरह से इलेक्टेबल्स की सियासत हो रही है, या फिर कॉन्सेप्ट तो ये भी है ना कि अगर पार्टी में इतनी ज्यादा अक्सरियत नहीं खुश एक बंदे के साथ, तो फिर क्यों ये गैर जमहूरी हुआ? पार्टी की आवाज है तो फिर उसका डेमोक्रेटिक तरीका ये होता है, उसका सियासी तरीका ये होता है, और इस पे मैं हमेशा बिलीव करता हूं। आप जिस पार्टी के टिकट से आए हैं, फिर सबसे पहले तो आप उस पार्टी को छोड़ें, या पार्लिमानी पार्टी जो है अपना लीडर चेंज कर दे। पार्लिमानी पार्टी एक रेजोल्यूशन के जरिए कह दे कि ये हम इसको चेंज करते हैं, लेकिन इस तरह बैठ के अलग बैठ के ये गैर जमहूरी की तरफ ये सवाल लेके जाना चाहिए। गैर जमहूरी तरीका है, उनको पार्टी छोड़नी चाहिए, कहते हैं जाने चाहिए, मजहर अब्बास साहब कहते हैं गैर जमहूरी है। देखिए अतर साहब की बात तो ठीक है कि पीटीआई इमरान खान साहब के बगैर पीटीआई तो नहीं है, तो ये जो माइनस फॉर्मूला है ना ये माजी में कभी चला है और ना ही मुझे लगता है ये चलेगा। लेकिन जो आपका सवाल ये है कि अगर माइनस इमरान खान हो जाता है तो क्या हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं। और इसका मैंने कल भी ये कहा था कि वजीर आजम ने हमें बार बार टीजर दिया है, जो पार्लियामेंट लॉजेस में हुआ, जो सिंध हाउस में हुआ, और जो वजीर आजम की तकरीरें हैं, उससे तो यही लगता है कि अगर वजीर आजम अपोजिशन में जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी डिसरप्टिंग फोर्स बनेंगे और वो पार्लियामेंट को और इस पूरे निज़ाम को चलने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ जो हमारी ऑपोजिशन है उनका भी कुछ इसी किस्म की एक जिद है कि हम एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे लेकिन उसमें हम पीटीआई को शामिल नहीं करेंगे। तो ये हालात मुझे बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे। अलीना, मैं यहाँ पर सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगी कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ऑपोजिशन भी अभी नहीं चाहती कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये वोटिंग की तरफ जाए, क्योंकि अगर ये वोटिंग की तरफ जाता है तो उनको भी नजर आ रहा है कि हालात बहुत खराब होंगे। हमने एक तरह देख लिया है, सिंध हाउस के बाहर थोड़े से लोग थे और जो पुलिस थी वो उनको काबू नहीं कर सकी। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अगले सवाल में मैं आपसे पूछती व्यू ब्रेक के बाद। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक ऐड करूं कि जब इस तरह का दोनों तरफ से मजमे लगे होंगे और उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा होगा, कितना वो करेगा। और वजह ये भी है कि अगर वोटिंग होती है तो डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज भी लगेगा इन एमएनएस पे। तो मेरा नहीं ख्याल है ऑपोजिशन ये चाहती है, वो चाहती है कि पहले ही वजीर आजम इस्तीफा दे दें। मैं इसको नोट कर लिया, इसको मैं नेक्स्ट राउंड में जरा डिस्कस करती हूँ। भट्टी साहब की राय यहाँ पे शामिल करते हैं, फिर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। भट्टी साहब, देखिए मैडम शेख की बात तो ये है कि ये माइनस जो 1 है या -2 है या -3 है, ये अल्लाह के फजल से कोई नई बात नहीं है, पुरानी बातें हैं। हर चौथे साल, हर 5वें साल, हर 10वें साल हम माइनस पे पहुंच जाते हैं। आप सोचिए कि वो मुल्क, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, इस मरूसी लानत के खिलाफ और इस ये मरूसी गुलामी के खिलाफ, और ये जो नस्ल दर नस्ल हम गुलाम है, मैं तो इनके खिलाफ हूँ। लेकिन सोचिए वो मुल्क जहाँ मुस्लिम लीग नून, मतलब नवाज शरीफ, नून पार्टी का नाम ही नून है, वहाँ नवाज शरीफ माइनस हो चुका है, नायल हो चुके हैं, तो मफरूर है, मुजरम है, लंदन में है, क्या माइनस हो चुके हैं? पीपी पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब से जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो, क्या आज जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो को माइनस करते हैं तो पीपल्स पार्टी एक रह पाएगी बदकिस्मती से? हालांकि मैं तो इस हक में हूँ कि रहना चाहिए। नहीं, JUI से फजलुर रहमान मौलाना साहब को अगर माइनस कर दें तो JUI रह सकेगी। इसी तरह इमरान खान पे आप बहुत सारे लगा दें कि सिलेक्टेड है, सिलेक्टर्स हैं, फलाने आए। अगर इमरान खान को माइनस फॉर एग्जांपल इस तरह कर देते हैं तो बाकी कौन होगा? 7 धड़े हैं, 7 में से कौन बनेगा? फिर एक मर्तबा धड़ाबाजी हो जाएगी। ठीक है, फिर उन धड़ों में से यानी आप कहना चाह रहे हैं जो PTI में आए हैं वो इमरान है और हो नहीं सकता कि माइनस इमरान हो जाए। मेरे तमाम तज्जियाकारों की ये राय। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस सवाल के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कहा है कि अगर पीर को ऐवान में तहरीक अदम एतमाद पेश ना हुई तो धरना देंगे हम कौमी असम्बली में। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तो यहाँ तक धमकी लगा दी कि अगर पीर को पेश ना हुई तहरीक तो देखते हैं कि आप OIC कॉन्फ्रेंस कैसे बुलाते हैं। क्या बिलावल की धमकी जायज़ है? बेनज़ीर, अभी आप ब्रेक से पहले कह रही थी कि अपोजिशन चाहती नहीं कि मोशन टेबल हो, वोटिंग हो, ये तो धमकियाँ लगा रहे हैं। अलीना, मुझे ये एक प्रेशर टैक्टिक लगता है। ऐसा नहीं होगा कि वो OIC के समिट या इजलास से पहले धरना दे दें और उसको होने ना दें।
क्योंकि ये आपके खारजा ताल्लुकात होते हैं और अपोजिशन कह रही है हम अगली हुकूमत बनाना चाहते हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि वो इस तरह के ताल्लुकात ख़राब करें और ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़राब करें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का भी बहुत रोल होता है इस किस्म की जो फॉरेन पॉलिसी है हमारे मुल्क की, इस किस्म के जो इजलास होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी जो मेरे पास आई है। अभी तक जैसे मैंने कहा कि ऑपोजिशन जो है वो तैयारी भी कर रही है कि हुकूमत वो बनाएंगे जब ये अदम एतमाद पास हो जाएगा। तो अभी तक जो उन्होंने जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है, मेरी इतलात के मुताबिक ये हुआ है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो सदर रहेंगे 2023 तक, मतलब अगले साल तक वो सदर रहेंगे और फिर अगले साल जाके इलेक्शंस होंगे। शहबाज शरीफ साहब जो है वजीर आजम बनेंगे और गवर्नरशिप पंजाब पीपल्स पार्टी को दी जाएगी, गवर्नरशिप सिंध MQM को दी जाएगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री मुस्लिम लीग नून के पास जाएगी और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी के पास जाएगी। अच्छा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इफ एंड बट है कि अगर तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, अभी तो दोनों पार्टीज दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे वादे हो रहे हैं। भट्टी साहब, आपका इसके ऊपर क्या टेक है? वैसे अभी 14 दिन खत्म नहीं हुए हैं लेकिन बिलावल भुट्टो ने धमकी दे दी है। अच्छा, पहले सवाल पे आप दो जुमले वो मेरे रह गए थे, वो ये कि इमरान खान अब सर नहीं, टाइम मेरे पास बड़ा कम है, माजरत के साथ। मैं इमरान खान अब गले की हड्डी बन चुका है, इसलिए ये निगली नहीं जा सकेगी, इस तरह नहीं माइनस हो सकता, नंबर 1। अब आ जाइए इस पे। पहली बात यह कि मुझे याद आ रहा है 2014 के धरने, जब चीनी सदर ने आना था और आंसुओं से रो रही थी अपोजिशन कि देखो कितना बड़ा नुकसान कर दिया इस इमरान खान ने, ये धरने कोई मुलतवी भी कर सकता था, साइड पे भी कर सकता था, हमारे दोस्त चीन के साथ हमारा ये हो गया। तो आज OIC पे बिलावल भुट्टो साहब की ये एक नाजायज किस्म की और एक धमकी, जो ये तो यानी ये पाकिस्तान को धमकी है ना, इमरान खान को तो नहीं धमकी, और ये नाजायज है। आखिरी बात सिर्फ, और बेनज़ीर साहबा को मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह बारात चढ़ी नहीं और छुआरे पहले ही बांट रहे हैं ये सारे लोग। कमाल है भाई इस चीजों पर के वो तू ले ले तो वो तू ले ले, वो तू ले ले तो वो तू ले ले, कमाल है भाई, कमाल। अच्छा, वैसे वो बारात लाना भी नहीं चाहते, बेनज़ीर ये भी कह रही। वैसे मज़े साहब, यस और नो? नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं, मेरा ख्याल है मुनासिब बयान नहीं है। लेकिन स्पीकर नेशनल असेंबली का रोल मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह का, बदकिस्मती से ओवर द ईयर्स प्रेसिडेंट, स्पीकर नेशनल असेंबली, गवर्नर, ये गैर सियासी ओहदे होते हैं। स्पीकर किसी हद तक सियासी होता है लेकिन उसका काम कस्टोडियन होता है, लेकिन गवर्नर और प्रेसिडेंट का रोल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो इस तरह की पॉलिटिक्स में एंगेज होते हैं। अभी भी गवर्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उससे पंजाब के गवर्नर ले लें, माजी में भी गवर्नर ले लें, ओवर द ईयर्स हमारे जो गवर्नर का जो रोल है या प्रेसिडेंट का जो रोल है वो उस तरह का रोल नहीं रहा। लेकिन बिलावल भुट्टो को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इस बयान के, और एक टेक्निकली भी बता दूं मैं आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि एक मेंबर की गालबन डेथ हो गई थी और तो पहला इजलास जो होगा उसका पहला दिन फातह के बाद मुलतवी हो जाएगा इजलास, लेकिन उसके फौरन बाद इजलास जो है वो जरूरी है। स्पीकर ने ये जो इत्तला है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वो स्पीकर नहीं कर सकते, लेकिन बिलावल को ये बयान नहीं देना चाहिए। नहीं कर सकता आपकी राय में वो। लेकिन सर ये तो इस्तेहकाक नहीं होता स्पीकर का कि अगर वो चाहे तो इजलास जितने भी दिन चाहे मुलतवी कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है आप गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजलास मुलतवी कर दें। इसलिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई है, और आपने जिस तरीके से, स्पीकर इज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या कह रहा है कि जी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है आलमी साजिश है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या कह रहा है, वो जिस तरीके की गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैं टाइगर फोर्स का, चीज है ना, बट रूल्स एक अलग चीज रोल नहीं है। क्योंकि टेक्निकली देखें अभी तो 14 दिन गुजरे नहीं रूल्स बहुत क्लियर है। दुरुस्त कह रहे हैं आप, दुरुस्त कह रहे हैं, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन 14 दिन अभी पड़े हैं। अव्वल तो 14 दिन के अंदर ही कैन कॉल, लाइक 21 तक जो टाइमलाइन जिस तरह से आ रही है। मेरी बात तो सुन लें पहले। अव्वल तो मंडे को ये बात काफी हद तक क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये टेकअप कर रही है, ये बात भी क्लियर हो जाएगी। स्पीकर, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि जब आप इजलास होगा तो उसके कितने दिन बाद, 3 से 7 दिन तक आपको वो 7 दिन के दरमियान
आपको वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करनी है, टेबल करनी है। कैसे स्पीकर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजलास मुलतवी कर सकते हैं? किस कानून के तहत मुलतवी करेंगे? उनको पेश करनी है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, हाँ, 3 दिन के बाद, 7 दिन से पहले। यूर राइट। अतर, आपका क्या टेक है, हाँ या ना? देखें, जिस तरीके से ऑपोजिशन आपस में ओहदे बांट रही है, किसी को गवर्नर बनाने की ये खबरें बिल्कुल आ रही हैं, मैंने भी इस तरह की खबरें सुनी। इसमें मेरी सिर्फ एक रिजर्वेशन है कि सारे सिनारियों के अंदर हमें मकसूद चपड़ासी का नाम कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर उसको गवर्नर स्टेट बैंक बना दिया जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। बड़े पैमाने के ऊपर अकाउंट्स के अंदर पैसे वगैरह हैंडल करने का उसका तजर्बा भी है। जहां तक ये बात है जो बिलावल साहब ने बयान दिया, बिलावल साहब ने बयान मेरे और आपके लिए नहीं दिया। बिलावल साहब ने उनके लिए बयान दिया जिनकी गुज़िश्ता रात मुलाकात हुई इमरान खान साहब के लिए, और इसलिए ये बयान दिया गया कि जब प्रेशर पड़ेगा तो फिर वो आगे से कोई मैसेज भेजेंगे कि भाई आप लोग ऐसा ना करें, तो फिर उनसे कोई बातचीत का चैनल खुलेगा, आप कहेंगे कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें कोई ये गारंटी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये बयान एक तरह से प्रेशर डालने की कोशिश की गई है, और ये इस वक्त आसाब की जंग है। और ये जो बंदों को सामने लेके आए थे वो भी इसलिए लाए थे कि इमरान खान खुद ही इस्तीफा दे दें। और जो बेनजीर साहिबा भी बात कर रही थी, मैं उससे काफी हद तक ये मैसेज किसी और को दिया गया है, हुकूमत को नहीं, कहीं और पहुंचाया गया है मैसेज। अतर ये कह रहे हैं, कहती हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।